नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 में हैंड किट के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन हैंड किट जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि अपना कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है दोस्तों, उसमें जो जो उपकरण टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने हैंड किट में क्या क्या होता है, जिसे हम लोग साइट पे ले जाके टेस्टिंग भी करते हैं। जिससे क्या रहता है कि टेस्ट करने से ये पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों जानते हैं जो हैंड किट अपने पास है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास पहले आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा वीकर। वीकर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। ये वीकर का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग मोरंग की टेस्टिंग, मतलब कि आप कह सकते हैं सील टेस्ट के लिए हम लोग वीकर का इस्तेमाल करते हैं। सील टेस्ट में क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ 400 ml या 200 ml मोरंग ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं और 1 चम्मच नमक मिलाते हैं, मतलब 1% नमक मिला के हम लोग क्या करते हैं, सैक करके रख देते हैं। आधे से 1 घंटे बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें कितने परसेंट सील्ड की मात्रा है ये पता चल जाता है। अब हमें ये जानना जरूरी होता है दोस्तों कि जो हमारी मोरंग रहती है, जो हमारा सैंड रहता है, उसमें कितने से ज्यादा सील्ड की मात्रा नहीं होनी चाहिए मोरंग में, वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने पास जो सील्ड हो या हम जो सील्ड इस्तेमाल करें, मतलब कि जो अपनी मोरंग इस्तेमाल करें दोस्तों, जो हम अपने सैंड इस्तेमाल करते हैं उसमें 8% से ज्यादा सील्ड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइट पर जाके टेस्ट भी कर लेते हैं कि अपने जो मोरंग या सैंड इस्तेमाल कर रहे हो उसमें सील्ड की मात्रा क्या है। तो 8% से ज्यादा वाली मोरंग को आप लोग इस्तेमाल नहीं करिएगा, 8% से कम वाली मोरंग को इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि क्या होता है, सील्ड की मात्रा अधिक होने पर उतनी मजबूती नहीं आती है। जब मिट्टी मिल जाती है और सीमेंट बाइंडिंग होता है इससे, तो ये अच्छा नहीं बनता है। सीमेंट के साथ ये अच्छा मिलाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही पकड़ और मजबूती कम हो जाती है मकान में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम जो सील्ड इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट में इस्तेमाल करेंगे, और उसी जो हम लोग मोरंग इस्तेमाल करते हैं उस मोरंग का इस्तेमाल हम लोग कंक्रीट में करते हैं। फिर उसका इस्तेमाल हम लोग प्लास्टर में करते हैं, चिनाई में करते हैं। ऐसे हर एक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में हम लोग अपनी मोरंग का इस्तेमाल करते हैं। जब मोरंग का इस्तेमाल करते हैं, वो मोरंग हमारी फ्रेश, मतलब कि एक प्रकार से पुरानी, जब बहुत पुरानी मोरंग हो जिसमें धूल मिट्टी हो, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ताजी मोरंग हो, अच्छी मोरंग हो, उसको हम लोग अपने मकान में इस्तेमाल करते हैं। उसमें मिट्टी की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अपना मकान बनता है बहुत पैसा लगता है तब मकान बनता है। तो आप लोग ये समझिए, जो भी मटेरियल इस्तेमाल करिए वो काफी अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास होता है दोस्तों ये पीएच टेस्ट करने वाला, और मतलब ये हमारा टीडीएस टेस्ट करने वाला और पीएच टेस्ट करने वाला 2 उपकरण है। इसमें से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पीएच मीटर है, ये हमारा टीडीएस मीटर है। इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि पीएच मीटर, वाटर जो होता है दोस्तों, इस पीएच मीटर से हम लोग वाटर का पीएच मान चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, पीएच मान चेक करने से ये पता चल जाता है कि वाटर हमारा कितने परसेंट अम्लीय है और कितने परसेंट क्षारी है। ठीक है दोस्तों, वाटर हमारा क्षारी है कि अम्लीय है, इससे हमारा पीएच मीटर से ही पता चलता है। इसका परसेंटेज होता है दोस्तों, इस परसेंटेज से ऊपर नहीं होना चाहिए वाटर का जो क्या नाम है, पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच में ही रहना चाहिए। इससे ना तो ऊपर होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जो वाटर हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, मकान की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या उसमें मतलब कहते हैं ना, खारा पानी होगा तब भी दिक्कत है, अम्लीय होगा, खट्टा पानी होगा तब भी दिक्कत है। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, जो भी पानी कंस्ट्रक्शन में आप लोग इस्तेमाल करें वो पीने योग्य पानी होना चाहिए। उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पीएच मीटर है, हम लोग पीएच वैल्यू दिखाते हैं और निकालते हैं इससे।
और ये हमारे पास होता है दोस्तों टीडीएस मीटर। टीडीएस मीटर से क्या करते हैं दोस्तों, ये चेक किया जाता है कि पानी कितनी शुद्ध है, मतलब कितना पानी सफा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग अपना टीडीएस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका रेंज होता है दोस्तों, उस रेंज के बीच में आना चाहिए अपना टीडीएस मीटर। देखिए क्या होता है दोस्तों कि टीडीएस मान जो हमारा आता है, हम लोग जनरली चेक भी करते हैं, तो अपना टीडीएस मान 150 से 300 के बीच में आना चाहिए। अगर 150 से 300 के बीच से ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए कि वो टीडीएस मीटर में, मतलब कि वो जो उसका टीडीएस मान आ रहा है वाटर का, वो ये तो वो पानी क्या है, हल्का गंदा टाइप का है, शुद्ध पानी नहीं है, इसीलिए उसमें क्या है टीडीएस मान बढ़ता चला जाएगा। 500 से अधिक अगर टीडीएस मान है, कतई पानी आप इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि हर जगह का वाटर अलग अलग होता है, कभी कभी टीडीएस मान ज्यादा भी आ जाता है, इसलिए 500 एक रेंज रखा गया कि 500 से ऊपर हो तो कभी मत इस्तेमाल करिएगा। 150 से 300 तक अच्छा वाटर होता है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग के पास होता है दोस्तों ये डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंक्रीट का हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। जब हम लोग की कोई किसी की स्लैब पड़ती है, बीम कॉलम या कहीं भी अगर टेम्परेचर चेक करना है कंक्रीट को, तब हम लोग इसे डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे साइट पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इससे टेस्टिंग करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है अपनी कंक्रीट का कितने परसेंट, मतलब कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से +-2 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 25 हो जाए या तो 29। बट एटमॉस्फेयर को देखते हुए आजकल का डिजिटल थर्मामीटर जो अपना है, ये जब आप साइट पे देखेंगे तो कम से कम 30 से प्लस तो पहले ही रहता है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अब तो ठंडी चल रही, अब तो आ जाएगा 30 के नीचे भी आ जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, गर्मियों में ये 30 से ऊपर पहुंच जाता है, तो गर्मियों में 30 से अगर 40 के बीच में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सर्दी में तो रहता है टेम्परेचर मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं आती जल्दी। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, हम लोग के पास होता है डिजिटल वेट मशीन। डिजिटल वेट मशीन से दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि रेशियो जब मतलब साइड पे जाते हैं, अपने पास कुछ होता है तो इसमें क्या करते हैं, जो जो मटेरियल मिलाना होता है, जितना रेशियो लेना होता है, उस रेशियो को हम लोग वेट करके लेते हैं। तो ये हमारे पास डिजिटल वेट मशीन होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग साइट पर कर सकते हैं। इजिली साइट पर हम लोग कंस्ट्रक्शन का रेशियो बनाने के लिए, किसी भी, मान लीजिए हमें मोटार का रेशियो बनाना है या अपना कंक्रीट का रेशियो बनाना है, तो अपने पास डिजिटल वेट मशीन है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेट निकालकर उसका रेशियो मिला लेते हैं। तो ये अपने डिजिटल वेट मशीन का काम होता है। ठीक दोस्तों, और हम लोग के पास होता है दोस्तों ये, इसे हम बोलते हैं स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसको लेवल लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आप चाहे फर्श का लेवल लें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉलम जब फर्मा लगा के कॉलम भरते हैं तब भी आप फर्मे में लगा के चेक कर लीजिए। उससे क्या होता है दोस्तों, ये पता चल जाएगा कि आपका जो साहुल लगा के चेक करते हैं ना, वही काम करता है अपना ये स्पिरिट लेवल। इससे क्या होता है, इजिली रहता है, आपको जिधर फर्मा सीधा करना है, इसमें एक ये बबल्स रहता है दोस्तों, ये बबल्स बीच में आ जाए तो समझ लीजिए अपना फर्मा सीधा है और अपनी कॉलम जो बन रही है वो सीधी है। ठीक है दोस्तों, और एंगल भी 45 का एंगल अगर लेना है कहीं जीने के पास भी, उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं इजिली। इसमें 3 एंगल से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, 180 है, 90 है और 45 है। ठीक दोस्तों, और हमारे पास ही लास्ट में होता है मीटर। मीटर का तो आप लोग इस्तेमाल जानते हैं, जनरली कंस्ट्रक्शन में हम लोग अगर मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाएंगे। अपने पास मीटर होना बहुत जरूरी रहता है। हर एक मिस्त्री, हर एक इंजीनियर के पास आप देखेंगे कि मीटर रहता है, अगर साइट पे वो काम कर रहे हैं तब। तो इसीलिए मीटर का इस्तेमाल तो आप लोग जानते हैं, बिना मीटर, बिना नाप के कुछ नहीं होने वाला है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो मीटर का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं। हमारे पास जितना उपकरण था इसके बारे में हमने आपको बताया कि अपने पास ट्रे होता है, ट्रे में हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा इंस्ट्रूमेंट ला लेते हैं, मतलब कि इसी में रख लेते हैं, और जब जाते हैं साइट पे तो इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी इसका हम उपयोग कर लेते हैं, कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें भी कंक्रीट ला के इसी में बना लेते हैं, मोटार भी बना सकते हैं इजिली, मिट्टी में न रख के हम अपना इसमें बना के टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने जाना, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग साइट पे इस्तेमाल करते हैं, इससे कई टेस्टिंग करके हम लोग दिखाते भी हैं। तो जितना इंस्ट्रूमेंट है ये दोस्तों प्रयोग किया ही जाता है, और इसके बाद भी हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट है
जो हम लोग साइड में इस्तेमाल करते हैं और प्रयोग कराते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पास, वैन वगैरह में रहता है, जिसे हम लोग अपने साइड पे इस्तेमाल करते हैं। एक आता है दोस्तों स्लम कोन। स्लम कोन दोस्तों आप लोग जानते होंगे, उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट का वाटर रेशियो चेक किया जाता है। स्लम कोन होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट को लेते हैं और फिर भरते हैं और 25 बार डंपिंग राड से उसे भरते हैं, 4 लेयर 3 लेयर में करके उसे भर के फिर क्या करते हैं, तुरंत उसे निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं उसका वाटर रेशियो कितना है और कितना होना चाहिए, 90 से 150 के रेंज में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपने नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यूज में ये अपना स्लम कोन हो गया। फिर होता है दोस्तों अपने पास क्यूब। क्यूब भर के हम लोग इस्तेमाल करा सकते हैं। क्यूब 150 इंटू 150 इंटू 150 का होता है, जिसे हम लोग साइडों पे भर के टेस्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग चाहते हैं अपना स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास रिमाउंड हैमर होता है। रिमाउंड हैमर की सहायता से हम लोग अपने मकान की कहीं की भी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, या कॉलम हो, बीम हो, छत हो, कहीं का स्ट्रेंथ चेक करना है, रिमाउंड हैमर लेंगे, उसे चेक कर लेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ कितना आई है और कितने आने की, मतलब कोई भी सीमेंट आपको देते हैं तो बोलते हैं कितना स्ट्रेंथ आती है, तो आप इजीली उससे रिमाउंड हैमर से टेस्टिंग कर सकते हैं अपने कॉलम, बीम, स्लैब etc। ठीक दोस्तों, तो जैसे आपको हम अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, और कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग साइड पर। हर एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं रहता, जितना अवेलेबल रहता है साइडों पे उसको हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये है कि आप ये कंपनी की तरफ से फ्री आप कास्ट रहती है, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो जिस कंपनी का सीमेंट लगाते हैं आप उसी कंपनी के इंजीनियर को बुलाइए और ये सारी टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सारी कंपनी फ्री कर दी है कि आप लोग जाइए, फ्री इंजीनियर सर्विसेज अपने कंस्ट्रक्शन पर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग ये देखे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग, जो मैं जानता था वो आपको बताया। तो आपको दोस्तों, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, या कहीं मिस्टेक है तो आप हमें बताइए कि हाँ सर यहाँ मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को हम लोग सुधारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।